जो कैलिबर है, जो स्किल रखते हैं, बेस्ट स्पीकर ओनली मिस्टर हरप्रीत सिंह। ग्रेट क्लास दोस्तों के लिए मिस्टर हरप्रीत सिंह। Good morning, friends! Excited! Oh my God. गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! दोस्तों, thank you very much, thank you. Thanks for your honor, thanks for your respect, thanks for your love. We really love you. We love you, we love you, we love you by our heart. इस दिल से 4 बार प्यार हुआ है। सुन लो यार, अरे सुन लो, 4 बार प्यार किया है मैंने इस दिल से किसी को। पहली बार अपने पेरेंट्स को, दूसरी बार इस कंपनी को, तीसरी बार अपनी बीवी को, और इन सबसे ज्यादा अपनी टीम को। I really love you. I love you all. Yes. Thank you. Thank you. मुझे मेरे बहुत से दोस्त पहले सुन चुके हैं, जानते हैं। काफी बार आपको मैं तकलीफ में देख चुका हूं अपनी वजह से, क्योंकि आप मुझे सुनते हैं। नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू। मेरे कई दोस्त कह रहे हैं यस। नहीं, आज से 5 साल पहले एक सफर की शुरुआत हुई थी। फरवरी 1977 का मेरा बर्थ। 1977 में जब एक बच्चे ने जन्म लिया था एक घर के अंदर, तो माँ बाप के बहुत से सपने थे। यहां पे काफी यंग ब्लड बैठा हुआ है, 80% से ज्यादा यंग ब्लड है यहाँ पे। 20% गार्डियंस भी बैठे हुए हैं जो अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं।
एम आई राइट? 80% तो बच्चे ही हैं यहाँ पे, 80% तो बच्चे हैं, लेकिन 20% ऐसे माँ बाप भी बैठे हुए हैं जो उन बच्चों के लिए सपने भी देखते हैं। यस, 1977 की 19 तारीख को फरवरी के महीने में एक बच्चे ने एक घर में जन्म लिया था और माँ बाप के बहुत से सपने थे। बहुत लाड़ प्यार से बच्चे को जब अपने माँ बाप पालते हैं तो उनकी आदतें अक्सर बिगड़ती हैं। यस, बिगड़ी नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं था मैं। आदतें बिगड़ी नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं था। जिस चीज को देखता था वो चीज चाहिए थी, जो खिलौना सामने दिखता था वो मुझे चाहिए था। सात साल 8 साल मैंने अपनी जिंदगी के बहुत ही हसीन जिंदगी जी है बचपन में। 1986 में जब मेरे फादर को पहला हार्ट अटैक हुआ था तब मुझे पता भी नहीं चला था और उनको भी पता नहीं चला था कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है। दर्द वही भूल गए, मेजर नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आ चुकी थी, यहां प्रॉब्लम पहुंच चुकी थी। 1990 में जब मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज थी और जेब में मेरे फादर के पास पैसा नहीं था एक भी, और अपनी इंडस्ट्री में जब एक इंसान 35-40 लाख का लॉस करने के बाद, उस इंडस्ट्री का कबाड़ बेचने के बाद अपनी बेटी की शादी करने के लिए 35-40 हज़ार रुपया इकट्ठा कर रहा था, तब मैं 12-15 साल का था और मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मेरी एक बहन अभी और भी बाकी है। इसकी शादी तो जैसे कैसे ऐसे वैसे करते हो गई, 35-40 हज़ार रुपया कबाड़ बेच के हो गया। नेक्स्ट कैसे होगा? दूसरा कैसे होगा? जो दूसरी बहन है, उस शादी को करने के बाद मेरे फादर को दूसरा हार्ट अटैक हुआ था। उस समय मैंने अपनी स्टडीज ड्रॉप की। आज आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जो लड़का आपके सामने खड़ा है, जिसने 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट भी हासिल नहीं किया है, आप उसके लिए ताली क्यों बजाते हैं? क्यों? क्योंकि आज से लगभग 15 साल पहले उसने अपने बाप की आंख में आंसू देखे थे पहली बार, और उस दिन उसने कसम खाई थी कि आज के बाद मेरे बाप की आंख में आंसू नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। आज जो लड़का, जो आपका छोटा भाई आपके सामने खड़ा है, उसने जब ये कसम ली थी अपनी कि आज के बाद अगर मेरे फादर की आंखों में आंसू होंगे तो वो खुशी के होने चाहिए, गम के नहीं। उस समय भगवान ने अपॉर्चुनिटीज देनी शुरू की थी, हल्के 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 हल्के, धीरे 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 धीरे। पहली जॉब 15 साल की उम्र में आपके इस छोटे भाई ने की थी 500 रुपए की। दिमाग में जुनून था आगे बढ़ने का, लेकिन रास्ता समझ लग गया कि 500 रुपया महीना कमा के कोई आदमी करोड़पति नहीं बन सकता है। वो जॉब मैंने छोड़ी। उसके बाद नेक्स्ट जॉब मैंने की 70 रुपए डेली की, 70 रुपीज डेली। और आप ही के गुजरात से, बड़ौदा से वो कंपनी थी ORG, ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप बड़ौदा, जिसमें टेम्परेरी बेसिस के ऊपर अमृतसर में पैदल चल चल के सेंसिस में मैंने काम किया 70 रुपीज पे। 70 रुपए रोज लेके जब 21 दिन मैं वहां पे काम कर रहा था, तो वहां पे लोगों ने मुझे, जो मेरे सीनियर्स थे, वो मुझे पूछते थे कि तुम्हारा टारगेट पूरा हुआ क्या, तुम्हारा टारगेट पूरा हुआ? तो अपने टारगेट से
10 टाइम्स ऊपर काम करने के बाद भी मुझे उन लोगों ने बोला कि तेरे पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए तू यहां पे परमानेंट नहीं हो सकता है। 21 दिन बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि तू खाने पीने का काम कर ले, रेस्टोरेंट किया। भगवान ने, ऊपर वाले ने बहुत बख्शिश की, उस ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं रोज। उसने बहुत कृपा की, वो काम करना शुरू किया बहुत माइनर इन्वेस्टमेंट के साथ, और लाखों रुपए का कर्जा मैंने अपने फादर का उस रेस्टोरेंट से उतारा था। आज से 5 साल पहले जब ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मेसर्स ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड को देखने का मौका मिला, तो दिमाग में एक चीज क्लिक की, यस, दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन प्रूव माई सेल्फ आई एम द बेस्ट। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके बीच में, मुझे पता है गुजरात इज अ वेरी लिटरेट मार्केट, वेरी लिटरेट स्टेट, लेकिन आप ही के बीच में कुछ ऐसे दोस्त बैठे हैं चेयर्स के ऊपर जो सोच रहे होंगे शायद इस बिजनेस को करने के लिए पढ़ाई की जरूरत है। पढ़ाई, कंपनी, प्रोडक्ट 1% वर्क करते हैं, 99.99% इज योर एटीट्यूड। व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले वो वर्क करता है। और आज से 5 साल पहले जब आपके इस छोटे भाई ने ये अपॉर्चुनिटी देखी, तो मुझे पता लग गया था कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं प्रूव कर सकता हूं। थैंक्स करता हूं उस गॉड का, उस भगवान का, उस ऊपर वाले का, उस गणपति का, उस वाहेगुरु का, उस अल्लाह का, कि उसने मुझे सिर्फ यहां एक क्लिक दिया कि मेरी मुंडी, मेरी गर्दन ऐसे हिली, ऐसे नहीं। अगर ऐसे हिल जाती तो आज भी टिक्की बना रहा होता। बहुत समय पहले की एक बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक शेर अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते जंगल में निकला, तो 4-5 बच्चे उसके साथ मटर कश्ती कर रहे थे, इधर उधर कूद रहे थे। तो उनमें से एक बच्चा थोड़ा सा हटके खेलने लगा। शेर अपनी चाल चलता गया, उसके बाकी जो बच्चे थे 3-4 उसके साथ साथ चलते रहे, और वो एक बच्चा रास्ता भूल गया। वो रास्ता भूल गया, शेर आगे निकल गया। वो अपनी आवाज में उसको पुकारता रहा। बच्चा बहुत पीछे रह चुका था, उसको नहीं पता कि उसकी फैमिली, उसका परिवार कहां जा चुका है। बहुत छोटा था, खेलते खेलते भेड़ों में मिक्स हो गया, भेड़ों के साथ खेलना शुरू कर दिया, भेड़ों ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। वही उसका फैमिली हो गया, वही उसका परिवार हो गया, वही परिवार बन गया उसका। 5-10 साल में वो बच्चा जवान हो गया, बड़ा हो गया, विराट रूप ले लिया, अभी भी भेड़ों के साथ खेलता है। एक दिन गडरिया जब उसको हाँक रहा था, गडरिया हाँकते एक जंगल के पास से गुजरने लगा, तो सामने पर्वत पे बैठे हुए शेर ने देखा, है ये क्या, मेरी जात के ऊपर कलंक, भेड़ों में जाता है शेर। धीरे से उसके पास आया, उसको बोला, ओए क्या कर रहा है? कहता तुम कौन हो? कहता मैं तेरी जाति का हूं, मैं शेर हूं और तू भी शेर है। सामने से वो बोला, नहीं नहीं नहीं, रुको, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम शेर हो सकते हो, मैं शेर नहीं हूं, मैं भेड़ हूं। क्या है यार, भगवान ने शेर बना के भेजा है और खुद को भेड़ समझता है। कहता मुझे कैसे विश्वास हो कि मैं शेर हूं?
वो शेर उसको अपने साथ लेके गया नदी के किनारे, क्योंकि शेर तो कभी आईना देखता नहीं। नदी के किनारे गया, पानी में उसको उसका अक्स दिखाया। पानी में उस शेर को, जो अपने आप को भेड़ समझ रहा था, उसको अपना अक्स दिखाया। देख देख अपने अक्स को और बता कि तू किसके जैसा दिखता है। तू मेरे जैसा दिखता है कि उस भेड़ के जैसा दिखता है? वो शेर बोला, हां मैं तो तेरे जैसा ही दिखता हूं। तो तू कौन है? कहता मैं शेर हूं। अगर मैं शेर हूं इसका मतलब तू भी शेर है। तो कहता यार ये जो मेरा परिवार है इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं, ये भेड़ों से कैसे पीछा छुड़ाऊं? ये तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरा परिवार है। उसने कहा अगर तुझे पहचान ही करनी है अपने दोस्तों की और अपने परिवार की, अगर तुझे पहचान करनी है अपने दोस्तों और अपने परिवार की, तो एक बार जोर से दहाड़, जोर से दहाड़ और देख कौन रुकता है और कौन भागता है। वो अपनी पूरी आवाज में दहाड़ा और साथ में खड़ा हुआ शेर वहीं खड़ा था और भेड़ें भाग गई। और उसने कहा, कहता इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि शेर की दोस्ती सिर्फ शेर से होती है, भेड़ों से नहीं। और अगर जिंदगी में तुम्हें पहचान ही करनी है, अगर जिंदगी में तुम्हें पहचान ही करनी है अपने परिवार, अपने संबंधियों और अपने दोस्तों की, तो एक बार सिर्फ प्लान करके देखो कौन रुकता है और कौन भागता है। शेर की दोस्ती सिर्फ शेर से होती है। यस, एक बार प्लान करके देखो, बस जो रुक गया भाग गया, जाने दे, बहुत मिलेंगे तुझे शेर। यस, इस इवेंट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 2 बार एक शेर यहां से रिपीट किया गया। क्या ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये 2 बार रिपीट हुआ शेर यहां से। कुछ लोगों ने समझा, कुछ ने शेर समझ के भुला दिया। ठीक है यार, शेर है। ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आपने संजय धीमान का 5 साल 3 साल का सफर नहीं देखा। आपने तब उसको नहीं देखा संजय धीमान को जब उसके घर में 5 रुपए नहीं थे, जब वो अपने बच्चों के लिए दूध खरीद के नहीं लेके आ सका। आपने तब नहीं देखा संजय धीमान को जब उसके पास पैसे नहीं थे, जब वो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सका। आपने तब नहीं देखा संजय धीमान को जब वो आदमी लोगों को प्लान करता था और लोग कहते ये बिजनेस नहीं चलता और वो लोगों को यकीन नहीं दिला सका। आप आज देख रहे हैं संजय धीमान को। आज आप 10,000 के लोगों की भीड़ में आप क्या मैसेज लेके जाते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन योर थिंकिंग लेवल। बट लेकिन मैं आपको एक चीज गारंटी करता हूं दोस्तों, ये मेरा गारंटीड एक वादा है आपसे, जो आदमी आपकी बगल वाली सीट पे बैठा है, अगर आपको जानता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जानता है उसका नंबर, उसका नाम और उसकी शक्ल एक बार अपने दिमाग में उतार लो, क्योंकि हो सकता है आप नहीं वही अगला ज्वेल बन के यहां स्टेज पे खड़ा हो। It's my guarantee.